अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ऐसे कौन सी आयुर्वेदिक चीजें कंज्यूम करनी चाहिए टू हैव अ हेल्दी बेबी? हर प्रेग्नेंट लेडी का केस हिस्ट्री बहुत डिफरेंट होता है, राइट? तो ऐसे जेनेरिक जड़ी बूटी कोई खानी ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। क्योंकि आपका केस डिफरेंट हो सकता है एक दूसरी प्रेग्नेंट लेडी के रिलेटेड। इनफैक्ट जो भी प्रेग्नेंट होता है हम उनको स्ट्रिक्टली मना करते हैं हमारा कोई भी प्रोडक्ट ना खाने के लिए, राइट? बिकॉज कई बार ज़्यादा कुछ गर्म खा लिया या कुछ सूट नहीं किया तो इट कैन cause damage to the baby. So I will always suggest that consult your gynecologist and go by the rule of the book. Don't experiment while you're it's just a matter of 9 months. Right. You should not experiment. When we think about Ayurveda, first company or first thing that comes to the mind is Patanjali also. हाँ जी. So how is Namya Foods different from Patanjali? अब एक्चुअली वो इनिशियल परसेप्शन था जो पतंजलि ने बनाया, बट आई थिंक इफ यू आस्क मी, पतंजलि इज एन इट्स एन FMCG brand. It's no longer an Ayurvedic brand because the kind of products that they do might have Ayurved or might not have Ayurved, but they're definitely FMCG. But having said that, yes, there are a lot of good brands who are doing very good work in Ayurved. And हमारा आई थिंक जो डिफरेंस है एज अ प्रोडक्ट या एज अ ब्रांड बस उतना ही है कि हम बस चाह रहे थे कि कैटेगरी थोड़ी लाइफस्टाइल बेस्ड हो जाए, राइट? बिकॉज गोली और चूरन का जो परसेप्शन है जनरली हमारे दिमाग में वो ये है कि मुझे प्रॉब्लम है तो मैं गोली खाऊंगा या खाऊंगी, मुझे प्रॉब्लम है तो मैं ये चूरन खा लूँगा या खा लूँगी, राइट? बट मेरे कल्चर में ऐसी मैजिकल हर्ब्स हैं और मुझे ये रोज़ कंज्यूम करनी है किसी ना किसी फॉर्मेट में। और चाय मैं रोज़ पी रही हूँ। इंडिया इज़ अ टी ड्रिंकिंग नेशन। चाय बड़ा ही एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री में। तो वी जस्ट ट्राइड मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट फॉर समबडी हु वांटेड टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। एंड ग्रीन टी का आइसोलेशन में कोई ऐसा एडेड बेनिफिट नहीं है। द होल मार्केटिंग अराउंड ग्रीन टी फॉर वेट लॉस is actually a marketing gimmick. Okay. It has literally zero effect on your weight loss. आपका weight loss जो है आपकी डाइट पे डिपेंडेंट है, आपकी बॉडी मूवमेंट पे डिपेंडेंट है, कॉर्टिसोल पे डिपेंडेंट है. There are other 100 factors. क्या होता है? कॉर्टिसोल इज बेसिकली स्ट्रेस लेवल्स. जब आप स्ट्रेस लेते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी चेहरे पे वाटर रिटेंशन होता है या फेस थोड़ा मोटा होता है, और 99% टाइम्स जिनका फेस थोड़ा मोटा होता है उनके काफ़ी बेली के अराउंड फैट डिपॉजिट होता है. तो दिस इज़ नथिंग बट स्ट्रेस. तो जिनको भी यहाँ पर फैट डिपॉजिट है उनको मोस्ट लाइकली स्ट्रेस की वजह से वो फैट है, राइट? सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि हमने बस एक्सेसिबल और उसको लाइफस्टाइल बेस्ड बनाने का ट्राई किया. And I think that's how we are slightly different from the other brands in Ayurveda. Okay. And एक आपने I think संदीप महेश्वरी के शो में बात की थी कि for which Sandeep was also very surprised and shocked कि you're doing the manufacturing itself. Yes, हाँ जी. In house. Yes. आप sourcing भी खुद करते हैं. हाँ. तो पतंजलि का अगर हम बात करें तो वो सोर्सिंग खुद करते हैं या उनका आउटसोर्स होता है? See, I will be the wrong person to speak about Patanjali, but I think उनके OEMs भी हैं और वो कहीं और से मैन्युफैक्चर भी कराते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, is what my understanding tells me. But yes, हम मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं. जब हमने शुरू की थी तो हमें पता नहीं था कि कितना इंटेंसिव काम होने वाला है ये, but it is a whole business in its own self. We are doing it and it is very tough to do, honestly. It's like running two businesses together.